ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। प्लानिंग यानी नियोजन किसे कहते हैं, तो प्लानिंग किसे कहते हैं इससे जानने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज आप लोगों की प्लानिंग होगी कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज मैनेजमेंट का ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, प्लानिंग है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल से लेकर और किसी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तक प्लानिंग की जाती है। किसी भी काम को करना है तो पहले क्या करना है, प्लानिंग। बिना प्लानिंग के यानी तुक्का मारना, तो बिना प्लानिंग के तुक्का मारेंगे तो काम आपका जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। तो इस वजह से प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए जानते हैं मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या होता है। तो मैनेजमेंट में इट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, उसको क्या कंसीडर किया जाता है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का ये क्या है, मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य है। ये मैनेजमेंट का जो कार्य है प्लानिंग, वो प्लानिंग पे ही स्टार्ट होकर, मैनेजमेंट का कोई भी कार्य प्लानिंग से ही स्टार्ट होकर और प्लानिंग पे ही खत्म हो जाता है। इसको कई लोगों ने कई तरह से डिफाइन किया था। हार्ट ने डिफाइन किया था प्लानिंग को कि भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना ही क्या है, प्लानिंग है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण ही प्लानिंग है। आइए देखते हैं कुंटज और डोनल ने क्या बताया था। कुंटज और डोनल ने बताया था कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। जो प्लानिंग है उसमें क्या करना, डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में क्या डिसाइड करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। इसी को ये क्या कहते हैं, हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। उन्हीं ने बताया था कि प्लानिंग इज द ब्रिज ऑफ वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। कहां हम हैं और कहां हमको जाना है। उसमें जो प्लानिंग है वो ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है जो प्लानिंग है। ये जो वेयर वी आर मतलब कहां हम हैं, तो ये हमारा करेंट स्टेटस है। और वेयर वी वांट टू गो यानी फ्यूचरिस्टिक, मतलब कहां हमको जाना है, फ्यूचरिस्टिक। इसीलिए हम प्लानिंग को कहते हैं कि प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। अब आइए देखते हैं कि प्लानिंग के बारे में अलग अलग विद्वानों के क्या मत थे, क्या कॉन्सेप्ट थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। अवधारणा कॉन्सेप्ट का मतलब जिस तरह से जिन लोगों ने प्लानिंग को देखा उसी तरह से डिफाइन कर दिया कि प्लानिंग इसको कहते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में पहला है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कॉन्सेप्ट। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कॉन्सेप्ट यानी यह क्या है, यह बौद्धिक प्रक्रिया अवधारणा है। कैसे बौद्धिक प्रक्रिया अवधारणा है, जो प्लानिंग है वो क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है। इसमें प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है। जैसे प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी, साउंड जजमेंट, तो ये सारी चीजें इसमें, थिंकिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्लानिंग को कि ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन कॉन्सेप्ट। ये चयन की प्रक्रिया है। ये कैसे चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट कैसे है। कई विद्वानों ने जैसे हेयंस ने, लुंडी ने, कुंटज और डोनल ने, इन लोगों ने बताया था कि बौद्धिक प्रक्रिया के साथ साथ ये चयन की प्रक्रिया, चयन की भी प्रक्रिया है। हाज ने बताया था कि जो प्रोफेसर हाज ने बताया था कि जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, वो मूल रूप से चयन की प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, हम चुनते हैं। कई सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, उसमें से हम अपना एक प्लान करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कॉन्सेप्ट कैसे है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कॉन्सेप्ट यानी निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया। प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता। यह जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्लानिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका प्रोडक्ट इस साल सेल में कुछ कमी हुई, तो उसने टारगेट अपना रखा कि इस साल जितना सेल हुआ है उसके 2 गुना, डबल हम सेल करेंगे। कोई प्रोडक्ट है, उसके मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि इस साल हमारा 10,000 यूनिट बिका है, 10,000 यूनिट सेल हुआ है। तो उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर हम 20,000 यूनिट सेल करेंगे। ये उसका क्या था, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य था कि 20,000 यूनिट सेल करना है।
तो ये प्लानिंग है उसकी कि 20,000 सेल करना है, तो वो प्लानिंग कैसे करेगा? डिसाइडिंग इन एडवांस क्या क्या व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या करना है, 20,000 हमको क्या करना है, यूनिट सेल करना है, सेल बढ़ाना है 10,000 यूनिट। अब नेक्स्ट देखिए वेन इट इज टू बी डन, कब इसको करना है, नेक्स्ट ईयर करना है। नेक्स्ट ईयर उसने प्लानिंग किया है ना कि नेक्स्ट ईयर हमको सेल बढ़ाना है। नेक्स्ट है हाउ इट इज टू बी डन, कैसे बढ़ाना है, उसने ये भी प्लान किया होगा कि हमको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बढ़ाना है या किसके थ्रू बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए बाय whom it is to be done, मतलब किसके द्वारा हमको बढ़ाना है अपना सेल। तो ये सारे प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं कि 20,000 यूनिट बढ़ाने के, सेल्स को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, ये सारी चीजें करेगा। और ये 10,000 जो है ये इसका करेंट स्टेटस है, वेयर वी आर, वो 10,000 यूनिट सेल पर है, लेकिन वेयर वी वांट टू गो, वो कहां जाना चाहता है, 20,000 यूनिट सेल पे जाना चाहता है। उसी को कहते हैं हम प्लानिंग। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका प्लानिंग का। चलिए तो ये ही देख सकते हैं आप कि अगर 20,000 यूनिट बढ़ाना है तो क्या आज वो प्लानिंग करके छोड़ देगा साल भर, कि साल भर बाद अपने आप बढ़ जाएगा? नहीं, उस प्लानिंग के छोटे छोटे हिस्से लगातार काम करेंगे, लगातार उसको प्लानिंग करनी होगी, छोटी छोटी प्लानिंग उसके लिए इस 20,000 यूनिट तक अपने सेल को ले जाने के लिए उसको लगातार प्लान करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें ये कोड होता है, वो लोच-सी अवधारणा क्यों कहा गया इसको, क्योंकि प्लानिंग जो होता है, एक एग्जांपल देखिए कि मूवी आप लोग देखते हैं तो मूवी में क्या होता है कि प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी फॉलो करते हैं। मतलब कई तरह के प्लान बना लेते हैं, 2-3 प्लान अपने पास रखते हैं, प्लान ए फेल हो गया तो हम प्लान बी यूज कर लेंगे। तो क्या होता है, अगर आप पहले से प्लान ए आपका है ही नहीं तो प्लान बी कहाँ से लाएंगे, इसलिए प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है, जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए मैरी कुसिंग ने बताया था कि यह कोई भी प्लान बिना उद्देश्य के पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने बताया था कि जो प्लानिंग है वो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के रूप में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी सार्वभौमिक अवधारणा। सार्वभौमिक अवधारणा कैसे है, जो प्लानिंग है वो हर जगह होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंडिविजुअल से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक प्लानिंग की जाती है। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एक इंडिविजुअल पर्सन, एक फैमिली, एक समाज, सब लोग प्लानिंग करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में देखते हैं मैनेजरियल फंक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला लक्षण है कि मैनेजरियल फंक्शंस है, जो प्लानिंग है वो मैनेजरियल फंक्शंस है। तो आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया है कि इट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज कंसीडर्ड द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्राथमिक कार्य है मैनेजमेंट का। और मैंने ये भी बताया कि ये क्या है, या मैनेजमेंट का कार्य प्लानिंग से स्टार्ट होकर प्लानिंग पर ही खत्म होता है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि मैनेजरियल फंक्शंस है। एक मैनेजर ही क्या करता है, मैनेजमेंट ही प्लानिंग करता है कि उसको आगे क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे क्या करना है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये मैनेजरियल फंक्शंस है। जो फंक्शंस है वो आपके डेफिनेशन से ही निकल कर आते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो आपके डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं कि क्या करना है, इसका निर्धारण करना ही क्या है, प्लानिंग है। तो इसी तरह यह क्या है, मैनेजरियल फंक्शंस है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड है। यह क्या है, गोल ओरिएंटेड मतलब किसी लक्ष्य पर आधारित होता है, लक्ष्योन्मुखी, यानी लक्ष्य पर आधारित होता है। बिना लक्ष्य के आप प्लानिंग नहीं कर सकते। फ्यूचर में आपको क्या करना है ये आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि जैसा कि डेफिनेशन में आपने देखा कि जो करेंट स्टेटस है, मतलब जहां आप हैं और जहां आपको पहुंचना है, तो ये पुल कब काम करेगा, जब आपको पता रहेगा कि इस जगह हमको पहुंचना है। जब आपको पता ही नहीं है कि हमको किस जगह पहुंचना है तो प्लानिंग की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी, प्लानिंग कोई काम नहीं करेगा वहां। जब आपको पहले से पता होगा कि हमारा लक्ष्य यहाँ है, तब आप प्लानिंग कर पाएंगे कि उस लक्ष्य तक आपको कैसे पहुंचना है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मेरी कुसिंग नाइल्स ने, जो मेरी कुसिंग नाइल्स थी, उन्होंने बताया भी था कि किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए,
किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लानिंग की जाती है। जब तक आपका उद्देश्य निश्चित नहीं है तब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव यानी हर एक लेवल पे, जो मैनेजमेंट का लेवल होता है, ठीक है, तो हर एक लेवल पे, वो लो लेवल हो, मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं मैनेजमेंट के हर लेवल पे। अगर हम इस देश में या कहीं भी इंडिविजुअल को से लेकर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक हर एक लेवल पे प्लानिंग की जाती है। एक छोटा बच्चा वो भी प्लानिंग करता है कि हमको कब खाना खाना है, कब क्या करना है। तो इस तरह हर एक लेवल पे ये परवेसिव होता है, हर एक लेवल पे प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। यह क्या है? निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलते, ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी यानी कि निरंतर चलने वाला एक्टिविटी है। निरंतर, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट में देखा कि कोई भी कार्य, अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग करने के साथ ही खत्म नहीं होता। जब तक वह काम पूरा नहीं होता तब तक उसके लिए हम छोटे छोटे प्लान करते रहते हैं। तो इस तरह ये कभी ना खत्म होने वाला कार्य है, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यह बौद्धिक प्रक्रिया है। जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, एक मैनेजर क्या होता है, एक मैनेजर के अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर साउंड जजमेंट, मतलब जजमेंट के स्किल्स होते हैं। तो ये सारे स्किल्स तभी काम करेंगे जब वो क्या करेगा, जब उसके वो मेंटली वो काम करेगा। मेंटल एक्सरसाइज क्यों कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसलिए कहते हैं कि ये जो प्लानिंग है वो मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें, साउंड जजमेंट, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक। ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक यानी इस प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में निर्धारित करते हैं कि भविष्य में हमको क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जो नियोजन है उसमें हम निर्णय लेते हैं कि नियोजन में निर्णय का बहुत बड़ा भूमिका है कि हम निर्णय लेते हैं कि कौन सा प्लान हम बनाएं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव तक, अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाए। तो ये है हमारा डिसीजन मेकिंग। ये प्लानिंग के ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।